बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मौसम भी ख़ासा बेहतर हो गया है अगर हम कराची की भी बात करें, लेकिन स्टिल अभी भी बारिश नहीं है। और रोज़ हमें वेदर देख के लग रहा होता है कि शायद आज बहुत ही ज़बरदस्त सी बारिश हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आम खाने के लिए कि नहीं, जब तक बहुत अच्छी सी बारिश नहीं हो जाएगी तो आम जो है वो बिल्कुल नहीं खाने हैं, दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मिथ्स भी हैं और बाज़ लोगों को हो भी जाते हैं। अपना अपना बॉडी टेम्परेचर है या रिएक्ट करना चीज़ों के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी मीठे आए भी नहीं हैं। बहरहाल आज हम आम का कुछ भी नहीं बना रहे हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो है मसाला फ्रेंच टोस्ट, और इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ स्टर फ्राई विद पीनट सॉस। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो हम आम से रिलेटेड कर लेते हैं, और कुछ बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, क्योंकि आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं एनेक्स, और इसके साथ ही आज है वाउच 365। तो बहुत ही ज़बरदस्त से गिफ्ट्स हैं। और वाउच 365 के लिए हम 2 विनर जो हैं वो अनाउंस करेंगे अपने शो के इख्तिताम पर। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आम की ढेर सारी, बहुत सारी अक़साम होती हैं, कुछ के आप हमें नाम बताएंगे। और अभी भी जब हम बाहर ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमें आम वाले बड़े सारे नाम बता रहे होते हैं कि ये वाला आम है, और ये वाला है, ये वाला ज़्यादा मीठा है, ये अभी नहीं मीठा है। और हम आमों को मुख्तलिफ़ अक़साम के हवाले से ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो आप हमें उनके नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स और साथ ही साथ वाउच 365। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप की तो बहुत सारी, ढेर सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से ऑयल का तो हम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, लेकिन आज हम इनका पीनट बटर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बीफ स्टर फ्राई विद पीनट बटर तैयार करने जा रहे हैं, बना रहे हैं। पिकल्स की तो क्या ही बात है, गर्मियां हैं, गर्मियों में पिकल्स का और भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लाइट होते हैं और हल्के फुल्के खानों के साथ, स्पेशली दाल चावल सब्ज़ी, तमाम चीज़ों के साथ पिकल्स बहुत अच्छे जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होल भी हैं और उसके अलावा जो है वो स्लाइसेस में भी हैं, ऑलिव्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। पाई फिलिंग्स बहुत ही इनकी ज़बरदस्त सी हैं। और इसके अलावा पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, जिसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूर नाश्ते में इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ज़बरदस्त सा है, और फ्लेवर भी जब आप किसी भी चीज़ को लेना शुरू करते हैं तो वो भी डेवलप हो जाता है। ख़ासा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं भी करते हैं। तो इनका जो चॉकलेटी पीनट बटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलें आ जाते हैं अपने बीफ स्टर फ्राई विद पीनट सॉस की तरफ, ताकि हम इसका थोड़ा सा काम करके रख लें। अच्छा, इसके अज्जा भी आपको नोट करवा देते हैं। आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर, पानी और पीनट बटर हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। ड्यू ड्रॉप का सोया सॉस का इस्तेमाल है। और हमने जो है वो बीफ ले लिया है, उसको हमने जूलियन में कट कर लिया है। वैसे आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। नमक, काली मिर्च, ऑलिव ऑयल, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हमने चॉप्ड लहसुन का इस्तेमाल करना है। बॉयल राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कॉर्न स्टार्च जो है उसको रेडी करके रख लेंगे, और उसके अलावा हमने ऑयल गरम करके बीफ को हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। फिर हम उसमें सीजनिंग और सॉसेस ऐड करेंगे, और जो वेजिटेबल्स हैं वो हम शामिल करके उसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर हमने एंड में उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, हल्का सा सॉसी सा बना के उसको हम सर्व कर देंगे। और आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे आप इसको बॉयल हुए हुए नूडल्स के ऊपर भी पोर करके सर्व कर सकते हैं। ड्यू ड्रॉप के बहुत ही ज़बरदस्त से पास्ता हैं, कोई एक आप अपनी पसंद का ले लीजिए, और ये बीफ स्टर फ्राई तैयार कर लेने के बाद आप इसको पास्ता के ऊपर पोर करके सर्व करें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीफ को पकने के लिए रख देते हैं लहसुन के साथ। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल, शामिल कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। और लहसुन के साथ हमने यहाँ पर
बीफ को रख देना है पकने के लिए। वैसे तो जूलियन में कटा हुआ है और हमेशा रेशे जो होते हैं गोश्त के उसके ऑपोजिट काटें अगर आप जूलियन में कट कर रहे हैं। उससे ये होगा कि जो गोश्त है वो और भी ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। आपने नोटिस भी किया होगा यकीनन गोश्त के एक रेशे ख़ास शेप में आ रहे होते हैं, आपने उसके ऑपोजिट उसको काटना है तो आपके जो ये जूलियन में स्ट्रिप्स हैं ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। तो चलें, हमने इसमें ऐड किया ऑयल और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन और फिर हम इसमें ये स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे और मैं इसको कवर करके इसको पकने दूँगी ताकि जो ये गोश्त है ये अच्छा सा गल भी जाए। तो इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन, थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करेंगे इतना कि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, लेकिन हमने इसको कोई ख़ास गोल्डन कलर नहीं देना। अगर आप स्मूथ पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कुछ लास्ट में जो मूंगफली है उसको क्रश करके वो भी ऐड कर दीजिएगा। सॉफ्ट सी वेजिटेबल्स और सॉस के साथ जब क्रंची से नट्स आते हैं, स्पेशली पीनट्स हैं, तो वो बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। हम जो यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर, तो उसमें पीनट्स के बहुत ही ज़बरदस्त से चंक्स भी हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गलना शुरू हो जाए। तो पहले इसको लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इतना कि इसका जो ये पिंक कलर है ये चेंज हो जाए, और फिर मैं इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये दो चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल जाए। और जब ये डन हो जाएगा फिर हम इसमें वेजिटेबल्स और सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि एटलीस्ट इसका जो ये कलर है ये चेंज हो जाए। चिकन में बनाना चाहते हैं तो फिर चिकन स्टर फ्राई विद पीनट सॉस तैयार कर लीजिए। ये है कि उसका कुकिंग टाइम इतना नहीं होता और जल्दी से झटपट से चिकन जो है वो गल जाता है। बीफ का जो अपना पानी है इसको ड्राई करेंगे, बीफ का कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। उससे ये होगा कि बीफ की जो एक मखसूस हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा गला लें। अगर आपने कोई अंडरकट का पीस लिया हुआ है तो फिर आपको पानी डालकर गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। या अगर आप ये तैयार करने जा रही हैं पहले से स्ट्रिप्स को बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद आप बिल्कुल झटपट जो है वो सौते किया और वेजिटेबल्स ऐड करके झटपट से आप इसको पका सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टाइम को थोड़ा सा सेव कर लिया जाए, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं इसको थोड़ा सा फ्राई ही कर रही हूँ और आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर बीफ स्टर फ्राई विद पीनट सॉस बनाने के लिए हमने बीफ को गलने के लिए रख दिया है। हम इसको बाद में सब्जियों के साथ स्टर फ्राई करेंगे और पीनट का सॉस भी बना के हमने इसमें ऐड करना है। राइस हमने बॉईल कर लिए हैं, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और आप इसको पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें, जब तक के लिए ये पक रहा है हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मसाला फ्रेंच टोस्ट। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, अपना सवाल दोहराते चलें। आपने हमें आम की अक़साम के बारे में बताना है, आम की किस्मों के बारे में बताना है। ढेर सारी टाइप्स हैं आम की, बड़े छोटे और दिखने में भी बड़े डिफरेंट लग रहे होते हैं। नाम तो उनके हैं ही, यकीनन आपके घरों में भी डिफरेंट आम आते होंगे, हम उनके नाम लेके भी बात कर रहे होते हैं। तो आप हमें उनके नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि वाउच 365 भी आप विन करेंगे। तो टोटल 3 विनर्स हैं जो हम शो के एंड में अनाउंस करेंगे। अब तक अगर आपने
नहीं दिया है सवाल का जवाब, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए और कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज ज़रूर करें, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके और हो सकता है आज के विनर आप ही हों। मसाला फ्रेंच टोस्ट के लिए हमें जो स्टफिंग करनी है उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें ऑयल हम ऐड करेंगे और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, बॉयल हुए हुए आलू और हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, नमक, हरा धनिया और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे जो हम असेंबलिंग में यूज़ करने जा रहे हैं तो ब्रेड स्लाइसेस, हरी चटनी, प्याज के स्लाइसेस, टमाटर के स्लाइसेस, शिमला मिर्च हमें चाहिए स्लाइस की हुई, सेव ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। अगेन चाट मसाला है और हम ऑलिव ऑयल में ही इसको टोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी क्रिस्पी से हमारे जो ये ब्रेड है वो हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमें इसकी एक स्टफिंग सी तैयार करनी है जिसमें हम आलू तो यूज़ कर ही रहे हैं और उसको अच्छा सा चटपटा सा बनाने के लिए लाल मिर्च और चाट मसाला, नमक ऐड करके हमने उसको अच्छा सा पका लेना है। फिर हम उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके हमने उसमें हरा धनिया शामिल कर देना है और एक हरी चटनी भी है जो हम बनाएंगे। चलें पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप भी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम है हमारे साथ। आप भी, आपका शो बहुत अच्छा है और आपके क्वेश्चन का जवाब भी देना था। ज़रूर दें। लंगड़ा, चौंसा और सिंदरी आम है और आप ही आपसे फरमाइश करनी थी, प्लीज मुझे इतने कॉल्स कर लिए मेरे को गिफ्ट दे दे। अभी तक मुझे मसाला चने से गिफ्ट नहीं मिला, दे दें। अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला और कितना ट्राई किया है मरियम ने, है ना? जी चलें, आज भी आपने ट्राई किया है और हो सकता है आज की विनर आप ही हों। अच्छा, ये बताइए कि आप वैसे कौन सा आम खाना ज़्यादा पसंद करती हैं? मैं चौंसा खाना पसंद करती हूँ। चौंसा अच्छा लगता है। चलें ठीक है मरियम, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप ही आप फरमाइश पूरी कर दीजिए प्लीज, मुझे फरमाइश गिफ्ट दे दें नेक्स्ट का। ओके, एनेक्स का गिफ्ट दे दें। कैसे दें? आपने कॉल की है, कुरानंदाज़ी होगी और फिर होपफुली कि आप विन कर जाएं। ठीक है मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हमने यहाँ पर ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल मत यूज़ कीजिएगा वरना स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। चलें, अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ज़ीरा और ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें 2 अदद हमारे पास आलू हैं जिनको हम मैश करके ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून चला गया इसमें ज़ीरा और ये 2 अदद आलू हैं जिनको मैं फोक की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लीजिए। फिर इसमें नमक और लाल मिर्च, और अगर आपको ये फ़ील हो, अक्सर ऐसा होता भी है कि जब भी हम आलूओं को मसाले के साथ तैयार कर रहे होते हैं तो मसाला बहुत अच्छे से कोट नहीं होता, हल्का सा आप इसमें पानी ऐड कर दें, उससे ये होगा कि मसाला बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा और फिर आपने उसको पका के उसको ड्राई कर लेना है। चलिए, ज़ीरे की फैसलाबाद से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है तो कोशिश किया करें कि जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए और बाद में जब हमारा शो रिपीट होता है तो बहुत आराम से आप उसको देख सकते हैं, अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं, जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इसमें हमने ऐड कर दिए आलू और ये जो हमारे आज के मसाले वाले फ्रेंच टोस्ट हैं इसको आप एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इवनिंग में आप किसी को चाय पर बुलाते हैं, बहुत अच्छे मज़ेदार लगेंगे, उस पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है। और अभी भी बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा ये रिवाज होता है कि इवनिंग में चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं, सर्व करते हैं, तो आप उसके लिए बनाएं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा शामिल कर दिया सॉल्ट
लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि मसाले हम सिर्फ और सिर्फ आलूओं में ही ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 टेबल स्पून पानी, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये होगा कि इसका कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे चाट मसाला। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होता है, हम इसमें हरे धनिए का एक पूरा बंच ऐड कर देंगे। और हरी चटनी भी हमने बनानी है, तो हरी चटनी में हम ऐड करेंगे धनिया शामिल कर देंगे, पुदीना, कुछ टमाटो स्लाइसेस, साबित सफ़ेद ज़ीरा, और हमने उसकी चटनी बना लेनी है। आप उसमें अगर खटास को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 अदद आप उसमें ऐड कर दीजिए कैरी। आपकी हरी चटनी जो है वो बहुत ही चटपटी सी, खट्टी सी, जिन लोगों को अच्छी लगती है वो तैयार हो जाएगी। चलिए, अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। और अब हमने तैयार कर लेनी है हरी चटनी, तो उसको हमने सिंपली ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। बहुत अच्छे से आप वॉश कर लीजिएगा अपनी जो भी ग्रीन वेजिटेबल आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं। धनिया है, पुदीना है। धनिए की आप डंडियाँ ले सकते हैं, लेकिन पुदीने की डंडियाँ जो हैं वो डिस्कार्ड कर दीजिएगा, खासी मोटी होती हैं। और अगर आप उसको ब्लेंडर में पीस भी लें तो भी उनके जो रेशे से होते हैं वो आ रहे होते हैं चटनी में। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप उसको निकाल लें, और हरे धनिए की जो बारीक वाली डंडी है वो आप अपनी इस चटनी में ज़रूर यूज़ करें। थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड कर दीजिए, और उससे ये होगा कि आप इसको प्रिज़र्व कर पाएंगी। आप रखें इसको फ्रिज में, और बहुत सारे दिनों तक ये चटनी जो है वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी रहती है। और मेरी कोशिश होगी कि हम इसको कम से कम पानी में अच्छा सा पीस लें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, चलें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दा जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने आप सवाल का जवाब देना था। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा, टीवी बंद करना। अच्छा, अब्दा जी, वो सिंदड़ी आम, अनवर टोन, ठीक है, लंगड़ा, चौसा, ठीक है, ठीक है। और ये जो आप बना रही हैं ना, बीफ अच्छा फ्राई विद पीनट, ये मैं लिख रही हूँ। सारा लिख लिख के ना मैंने जर्नल भरे हुए, अपनी बेटी को दूंगी जहेज में, बहुओं को दूंगी। क्या बात है जी, यानी कि जहेज में एक चीज का इजाफा हो गया, और पॉजिटिव चीज है। हाँ, अपनी बहुओं को भी दूंगी इंशाल्लाह। यानी कि आप इसको बाकायदा फोटो स्टेट करवा के और एक कीमती डॉक्यूमेंट की तरह रखेंगी। जी, मेहनत भी तो कितनी की होगी ना आपने इस पे। जी, मैं पहले रिकॉर्डिंग कर दी हूँ, फिर लिखती हूँ बाद में बैठ के। अच्छा, क्या बात है जी, आप बहुत अच्छी लगती हैं आप बाबा जी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं आप। मैं इंतजार करती हूँ कि आपका शो आए तो मैं देखूँ। चलें, ये मोहब्बत है आपकी। अच्छा, ये बताएं कितने रजिस्टर आपके रेडी हो गए हैं वैसे? जी, 2 जर्नल भर गए मेरे। 2 जर्नल भर गए हैं आपके। जी। अच्छा, उस पे फिर ऐसे टिक वगैरह लगाती हैं कि ये रेसिपी मैंने ट्राई की है, ये बहुत अच्छी हुई थी, तो वो टिक लगा देना, और इस तरह भी कुछ करती हैं? बाजी, मोबाइल नहीं है मेरे पास। अच्छा, मोबाइल नहीं है, छोटे वाला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो चटनी है इसको पीस के हम रख लेंगे, ताकि वापस आए तो फिर हम इसको असेंबल करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मसाला फ्रेंच टोस्ट और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्टर फ्राई बीफ विद पीनट सॉस, जिसके लिए हमने बीफ को पकने के लिए रख दिया। हम पहले अपने ये टोस्ट तैयार कर लेते हैं, तब तक बीफ भी हमारा अच्छा सा टेंडर हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको फिनिश कर लेंगे। अब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई हैं, झटपट से उसको हम तैयार कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपने स्टर ज़रूर करते जाना है कि बीफ गल गया है या नहीं, या लग तो नहीं रहा। चलें, इसमें हमने ऐड किया, थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया हरा धनिया। इसको मैं किसी भी मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पोटैटो मैशर से इसको मैश भी कर लेते हैं। चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें सवाल अगर आपने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है तो आप हमें झटपट से इसका जवाब दे दीजिए। आपने हमें ये बताना है कि आम की जो डिफरेंट अक़साम हैं उसमें से कुछ के आप हमें नाम बताएंगे और आप फिर जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ना सिर्फ एनेक्स का गिफ्ट, बल्कि आप विन कर सकते हैं वाउच 365, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त से ढेर सारे विनर्स हैं। उनको आप ढेर सारे वॉचर्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। ख़ास तौर पर अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट जगहों का खाना खाना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप वहाँ पर इसको ज़रूर यूज़ करें। चलिए, अब हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। हरी चटनी हमने यहाँ पर तैयार करके रख ली है और ऑप्शनल है वैसे। मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो स्लाइसेस और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज के स्लाइसेस भी हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे शिमला मिर्च के स्लाइसेस। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते आप इसको ओमिट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ये ले लेती हूँ और यहाँ पर अगर पानी ड्राई हो गया है तो हम इसकी आंच को भी बंद कर देते हैं। चलिए, थोड़ी सी देर और कुक कर लेते हैं। फिर हमने सिंपली इस मिक्सचर को अप्लाई करना है ब्रेड के स्लाइसेस पर और हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दा जी, कैसे हाल है मेरी प्यारी बहन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी अच्छी होती है, हम ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं, बनाती हैं, पसंद करती का जवाब देंगे? ज़रूर दें अब्दा जी। जी जी, ज़रूर दीजिए। चौसा है, लंगड़ा है, सिंधड़ी है, सिरोनी है। आपको कौन सा अच्छा लगता है ज़्यादा? सिंधड़ी खाते हैं, लंगड़ा खाते हैं, चौसा खाते हैं, सब खाते हैं। अच्छा, आज क्या बनाया आपने ये बताएं। आज फ्राई भिंडी बनाई, आपकी रेसिपी। फ्राई भिंडी बहुत अच्छी बनी। क्या बात है जी, आप इतनी मेहनत से बनाती हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पर मैं इस बीफ की आंच को बंद कर देती हूँ ताकि हम अपने ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो उसको अरेंज कर लें। तो चलें, मैं अभी इसमें से 2 ले लेती हूँ और सबसे पहले हम इस पर लगा देंगे चटनी, जो हमने हरी चटनी तैयार करके रख ली थी। अच्छा, हरी चटनी को अगर आपने गाढ़ा करना हो तो सेव भी बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको पीस रहे होते हैं तो मखसूस मिकदार में हमें पानी इसमें ज़रूर ऐड करना होता है, वरना ये अच्छे से पिस नहीं पाती। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप चटनी को गाढ़ा करना चाहते हो और टेस्ट भी अच्छा हो जाए, आप इसमें थोड़े से सेव ऐड कर सकते हैं। चटनी बहुत ज़बरदस्त सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। थोड़ा सा हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन चटनी। अभी हमने स्लाइसेस को टोस्ट नहीं किया है, तमाम चीज़ें लगाने के बाद हम इसको टोस्ट करेंगे। अच्छा, आप ये ओपन सैंडविच, ओपन जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना होगा कि आपने इस पर ये मसाला लगाना है
और जो आपने वेजिटेबल्स रखनी है वो वेजिटेबल्स रखें। उसके बाद आप इसको अंडे से कोट करें और कोट कर लेने के बाद आपने इसको सेक लेना है। डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ आपने सेकना है। तो अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि इसको दूसरे स्लाइसेस के साथ कोट करके और फिर हम इसको सर्व करेंगे। इस पे अब हमने अप्लाई कर लेना है ये आलू का मिक्सचर। जितना आपको अच्छा लगता है इतना आप ऐड कर दें। और फिर हम इसको सिंपल से ऑयल में थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी टोस्ट हो जाएं। कोई ऐसी सब्ज़ी हम यूज़ करने जा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर दीजिए। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। आपने हमें बताने हैं आम की अक़साम के नाम, बड़े ज़बरदस्त से इंटरेस्टिंग से आमों के नाम भी होते हैं, तो वो आप हमें बताएं और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ना सिर्फ एनएक्स का बल्कि आप विन कर सकते हैं वाउच 365 भी। तो अगर अब तक आपने हमें कॉल नहीं की है, आपने अगर हमें या नहीं मिल पा रही है आपकी कॉल, आप हमें झटपट से मैसेज कर दीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो जल्दी से कुरानदाजी में शामिल हो सके। और हो सकता है आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। प्याज अगर अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, थोड़ा सा मैं शामिल कर देती हूँ। बस आपने इसके जो स्लाइसेस हैं वो मेक श्योर कीजिएगा कि बारीक हों, तो वो अच्छे भी लगेंगे, टेस्टी भी लगेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे स्लाइसेस ऐड मत कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और टोमेटो ऐड करती हूँ, और एक हम सेक लेंगे, एक हम आपके सामने भी सेकेंगे, क्योंकि अभी हमें बीफ स्टर फ्राई को भी कंप्लीट करना है। तो ऐसा कीजिए कि जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मेरा दिल किया कि हम इसको ओपन ही रखें, तो हमने इसको ओपन ही हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप इसको एग से कोट भी कर सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन करती हूँ, और जो लास्ट हमारा टोस्ट रह गया उसको भी टोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे बीफ की तरफ। बल्कि अक्लमंदी यही है कि हम पहले बीफ की तरफ आ जाएंगे। हमारी लास्ट ब्रेक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ अपनी टेबल पे, और इस वाले को भी हम टोस्ट कर लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि यहाँ पर हमने बीफ को पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए कुछ जूलियन में कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर। तो मैं उसका स्टोव ऑन कर देती हूँ। कुछ सॉसेस हैं जो हमने उसमें शामिल करने हैं, और इसके साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, पीनट बटर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। वेजिटेबल्स ऐड करके इसके साथ भी हमने इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेना है बीफ को। और फिर उसके बाद ये कितना सॉसी होगा ये आपकी पसंद पर भी हो सकता है, और आप इसको बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं। हम इसको हल्का सा, बहुत ही गाढ़ा सा पीनट बटर के फ्लेवर के साथ इसका एक सॉस सा बनाएंगे। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ वेजिटेबल्स, ताकि ये भी स्टर फ्राई होना शुरू हो जाए। जो हमने इसमें सीजनिंग ऐड करनी है वो भी ऐड कर देते हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक, और हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अपने फ्लेवर के मुताबिक शामिल करें। थोड़ी सी ऐड करेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च।
इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। कलर भी अच्छा आएगा, कुछ ग्रीन कुछ रेड। और फिर हमने इसको गाढ़ा कर लेना है कॉर्नफ्लोर के साथ। सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पीनट बटर। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बीफ के साथ, चिकन के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको ट्राई करें। अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है, झटपट से दे दीजिए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। आपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छा सा क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। कॉलर हैं मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम हेलो। अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपके बाद ज़रा कम आ रही है, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ। ज़रूर दे दें। हाँ जी, अनवर लटोर है, चौंसा है, ब्रुसेरी है, माल्टा है और सिंदरी होता है जो सबसे पहले आता है हमारे पंजाब में। ठीक है। हेलो जी जी, हेलो। मुझे आपकी हेलो। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, आपकी काफ़ी और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, ये जो बना रही हैं इंशाल्लाह मैं अभी ट्राई करूँगी ना, सब चीज़ें अवेलेबल है। ज़रूर बनाइएगा। हेलो। जी, हेलो। हाँ जी, और आप ठीक हैं? अब कराची का मौसम ठीक है? हाँ, बस हम सबकी ख्वाहिश है यहाँ पर भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बारिश हो जाए। हाँ माशाल्लाह, यहाँ मुल्तान में भी कल यहाँ आती बारिश नहीं आती, आंधी आती है। अच्छा। कल भी बहुत ज़बरदस्त आंधी आई थी। चलें। अच्छा, मेरे से हेलो। जी जी, बहुत बहुत दुआओं में शुक्रिया, याद- आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब दिया। मैंने यहाँ ऐड किया थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, हमने इसमें शामिल किया सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पीनट बटर। ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर है जो हम इसमें शामिल करेंगे। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। चंकी पीनट बटर है, इसमें पीनट्स भी हैं और ज़बरदस्त सा उसका फ्लेवर है। तो चलें इसको कर देते हैं एक तरफ। सोया सॉस, पीनट बटर, थोड़ा सा पानी, और अब हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा सोया कॉर्नफ्लोर और उसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। जितना आपको सॉसी सा चाहिए इतना आप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। ब्रेक का टाइम है और कोई स्पाइसेस नहीं है जो अब हमने इसमें शामिल करने हैं, सिर्फ हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो आप वापस आइए, दोनों रेसिपीज़ को हम सर्व करते हैं। कुछ भी नोट डाउन करने से रह गया हो इस ब्रेक में ज़रूर उसको चेक कर लीजिएगा। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ स्टर फ्राई विद पीनट सॉस। अज्जा: कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, पानी 3/4 कप, चंकी पीनट बटर 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, बीफ के पतले स्लाइस 300 ग्राम, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च हस्ब जायका, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, जूलियन कट शिमला मिर्च 1 अदद, जूलियन कट गाजर 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1.5 चाय का चमचा, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: 1 बोल में पानी और कॉर्न स्टार्च मिक्स करके स्मूथ कर लें। फिर इसमें पीनट बटर और सोया सॉस मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करके बीफ स्टर फ्राई कर लें। साथ ही काली मिर्च, नमक और बाकी सोया सॉस डाल दें। अब शिमला मिर्च, गाजर और कुटी लाल मिर्च शामिल करके 2 से 3 मिनट स्टर फ्राई कर लें कि बीफ गल जाए। फिर लहसुन डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद कॉर्न स्टार्च मिक्सचर मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में गर्म गर्म चावल के साथ सर्व करें। मसाला फ्रेंच टोस्ट स्टफिंग के अज्जा: तेल 2 चाय के चमचे, राई 1 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा,
कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले आलू 2 अदद, चाट मसाला 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दीगर अज्जा। ब्रेड स्लाइस वाइट या ब्राउन 6 अदद, हरी चटनी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, शिमला मिर्च आधी, सेव 1/4 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल टोस्ट करने के लिए। तरकीब: एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करके राई और ज़ीरा सौते कर लें, फिर आलू डाल दें, साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल के मिक्स कर लें। अब चूल्हा बंद करके हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद 2 ब्रेड स्लाइस पर हरी चटनी लगाएं, फिर 1 ब्रेड स्लाइस पर 2 प्याज स्लाइस, 5 टमाटर स्लाइस और चाट मसाला छिड़क दें। उसके बाद 1 चमचा आलू का मिक्सचर रख दें, साथ ही शिमला मिर्च के 2 रिंग रखें और दूसरे स्लाइस से कवर कर दें। अब सैंडविच को इतना टोस्ट कर लें कि वो क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में से 4 या 6 स्लाइस में काटें, फिर सेव और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीनट बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और ये टोस्ट भी बहुत इजी से हैं, बहुत आसान हैं और वेजिटेरियन हैं। इसमें कोई भी हमने बीफ या चिकन ऐड नहीं किया है सब्जियों के साथ। और थोड़ा सा इसको क्रंची सा बनाने के लिए आखिर में आप इस पर सेव ऐड कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको सर्व करें। किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ किसी किस्म के कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चटपटे से हैं, मज़ेदार से हैं और ऊपर से भी हमने इसको फ्राई किया, ओपन ही रखा है। अगर आप चाहते हैं तो उसको एग से कोट करके भी सर्व कर सकते हैं, वो भी इसकी एक वेरिएशन है जो कि की जा सकती है। तो अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बीफ तंदूरी बिरयानी, बीफ लज़ानिया और आलू फली। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। नए वीक का आगाज़ है, आज मंडे का दिन था बल्कि है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेम्पटिंग सा वीक है आप लोगों के लिए। ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई रेसिपी आप लोगों से रह जाती है तो दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है और वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, फिर शेयर किया जा सकता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं कुछ नई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।